तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एकमात्र सरकारी कंपनी यानी कि बीएसएनएल के बारे में। तो दोस्तों बीएसएनएल जो कि जाना जाता है आपका सस्ते प्लान के हिसाब से, यानी कि दूसरे कंपनी के कंपेयर में बीएसएनएल का प्लान काफी आपका सस्ता होता है। लेकिन बीएसएनएल अभी अपने ग्राहकों को आपके प्लान तो सस्ता दे ही रही है, साथ ही बीएसएनएल अपने ग्राहकों की सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि ई केवाईसी किन ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप एक बीएसएनएल के ग्राहक हैं, अगर आप बीएसएनएल का सिम खरीदे हैं, मान के चलते आप बीएसएनएल का सिम 10 साल 5 साल पहले अगर खरीदे हैं, उस टाइम आप पेपर कैप से लिए हैं, आईडी आप जो यूज किए हैं वो हो सकता है आपका स्कूल आईडी हो या फिर आपका वोटर आईडी या फिर दूसरा कोई और आईडी से आप अपना सिम को परचेस किए होंगे। लेकिन अभी के टाइम पे ये डॉट क्या चाहता है कि जितना भी डाटा हो कस्टमर का वो आधार से लिंक डाटा आए उनके सामने, ठीक है, ताकि कोई भी फ्रॉड अगर होता है तो उनको वो आराम से ट्रैक कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। इसीलिए डॉट ने जितने भी ऑपरेटर है, उसी तरह बीएसएनएल को भी डॉट ने आदेश जारी किया है कि आपका भी जितना भी नंबर है उन सभी नंबरों पर कॉल करिए और उन ग्राहकों को उनका ई केवाईसी करवाइए, यानी कि ई केवाईसी यानी आधार कार्ड से उनका ई केवाईसी करवा दीजिए, ताकि उनका डाटा जो मिसमैच हो रहा है हमारे डाटा से, उन डाटा को पूरा परफेक्ट तरीके से मैच किया जा सके, ताकि उनका नंबर आगे भी कंटिन्यू हो जाए। जिन ग्राहकों का अगर मान लीजिए डाटा अगर नहीं मैच करता है और वो ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनके नंबर को बिल्कुल ही बंद किया जा सकता, क्योंकि ये डॉट के गाइडलाइन के विरुद्ध में है। तो दोस्तों बीएसएनएल अपने ग्राहकों को अभी ई केवाईसी बिल्कुल फ्री करवा रही है। साथ ही अगर आप एक रिटेलर है तो आप ई केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं, चलिए जानते हैं संचार आधार की मदद से। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल पे संचार आधार एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ये आपका रीजनरेशन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे करते हैं उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल का आपको ई केवाईसी करवाना है। नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओटीपी नहीं जाता तो फिर क्लिक करते हैं। ओटीपी जाने के बाद आप जैसे ओटीपी जाता है उसमें तो आपका एक 6 डिजिट का ओटीपी होता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। चलिए हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद वैलिडेट कर देने के बाद आपको यहाँ पर जीएसएम नंबर दिखाई देगा और सिम नंबर और आपको यहाँ आईएसएमआई नंबर, ये सारा चीज़ आपको आईएसएमआई नंबर किसी का अगर नहीं शो करता है तो आप अपने कंपनी से कॉल करके ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डी केवाईसी और ई केवाईसी इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक को चूज करना है और अपना प्रोसेस को आगे कर देना है। तो ई केवाईसी को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर सारे को टिक कर देना है और प्रोसेस करना है। उसके बाद एज इट इज़ आप जिस तरह से नया सिम का एक्टिवेशन करते हैं उसी तरह से ई केवाईसी के थ्रू आप इसका ई केवाईसी का कंप्लीट प्रोसेस कर दें। इनका फिंगरप्रिंट ले लें और आपको इसको प्रोसेस कर देना है। जिस तरह से आप नया सिम लेते समय ई केवाईसी से सिम एक्टिवेशन करते हैं, एज इट इज़ उसी तरह से प्रोसेस आपको करना है। तो अगर आपको भी इसी तरह का ई केवाईसी के लिए अगर एसएमएस या फिर कॉल आ रहा होगा तो आप अपने नजदीक के रिटेलर या फिर बीएसएनएल ऑफिस पे जाइए और उनसे अपने नंबर का ई केवाईसी करवा लीजिए, अपने आधार कार्ड ले जाके, ताकि आपका भी नंबर जो कि बंद ना हो। तो इसी तरह का लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।